एक ही डंडा है, एक ही पैमाना है, एक ही तरीका है, एक ही कसौटी है कि जो भी आदमी डीजीपी बनेगा किसी भी राज्य की पुलिस का, उसका 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए। तो इस समय तो भारत में यह है कि जो मोदी की जबान पे निकला वही कानून है। एक ऐसा आदमी मिले जो हमारा एक तरह से हर आदेश को आंख बंद करके, कान बंद करके और जो है उसे अमल में लाए। अमूल्य पटनायक को हटाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय और जो हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, जो लोग चला रहे हैं वो कुएं में भांग पड़ी हुई है। वो रोज भांग पीते हैं और बंगेड़ी की तरह जो है, नशेड़ी की तरह जो है कुछ भी मन मर्जी का फैसला कर लिए। भारत सरकार जो है इस समय एक्सटेंशन वाले लोग चला रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन वाला आदमी जो है उसकी हैसियत जो है चपड़ासी की तरह होती है, वो अधिकारी नहीं होता। क्योंकि उसे पता है अगर मैंने कुछ चूं चा की तो मेरा कान पकड़ के हमेशा निकालेगा मुझे और कहेगा तू घर जाके बैठ जा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं दिल्ली के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना जी के बारे में, क्योंकि इससे पहले उनका जो विवाद हुआ था, आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, तब इन्हें सीबीआई का डायरेक्टर बनना तय हुआ था, लेकिन बन नहीं पाए थे। किस कारण से नहीं बन पाए थे रविंद्र जी बताएंगे। लेकिन इन्हें फिर से 4 दिन पहले, रिटायरमेंट के 4 दिन पहले दिल्ली का कमिश्नर बना दिया गया। अब कहा तो ये जा रहा है कि जो दिल्ली में इससे पहले कमिश्नर थे वो राहुल गांधी के ट्रैक्टर रैली नहीं रोक पाए, तो हो सकता है सरकार ने उस वजह से नाराज़ होकर उन्हें चंडीगढ़ भेज दिया है और इनको नया दिल्ली का कमिश्नर बना दिया है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी रविंद्र कुमार जी बताएंगे। सर, मेरे सवाल यही है कि इनको क्यों लाया गया 4 दिन पहले, रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले ले आई? एक बड़ी विचित्र बात है कि मोदी सरकार जो है जो भी काम करती है वो सिर्फ अपनी धुन और अपनी लगन के आधार पर करती है। अच्छा। वो ना कानून की किताब पढ़ते हैं, ना वो देश में स्थापित परंपराओं का ध्यान रखते हैं, और ना वो ये ध्यान रखते हैं कि हमारे इन कामों से किसी के दिल पर क्या चोट पहुंचेगी। अच्छा। अब आप देखिए कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त अभी जो बनाए गए हैं राकेश अस्थाना, उनको रिटायरमेंट से 4 दिन पहले दिल्ली का एक तरह से पुलिस आयुक्त बना दिया गया। उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। अच्छा। और 1 साल एक्सटेंशन देकर उससे 2 दिन पहले और उससे 1 हफ्ते पहले 2 और विचित्र काम हुए। पहला काम ये हुआ कि दिल्ली में एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये राइट दिया कि वो एनएसए में किसी को भी बंद कर सकता है। अच्छा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में किसी को भी बंद करने की ताकत जो है वो दिल्ली पुलिस आयुक्त को दे दी गई। और उससे पहले अगर आप और जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी आदमी के टेलीफोन को टेप करने वाली जिन 10 संस्थाओं को भारत सरकार ने अनुमति दी है, उसमें सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है, सीबीडीटी है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उनमें पुलिस फोर्स के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ दिल्ली पुलिस है जिसके कमिश्नर को किसी के भी फ़ोन को टेप करने का अधिकार मोदी सरकार ने दिया हुआ है। अच्छा। अब एक पद को आपने इतना ताकतवर बना दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है, और उस पर इनको चाहिए था कि हमें एक ऐसा आदमी मिले जो हमारा एक तरह से हर आदेश को आंख बंद करके, कान बंद करके और जो है उसे अमल में लाए। बिल्कुल। तो अमल में लाने के लिए उन्होंने जो है राकेश अस्थाना को चुना, क्योंकि राकेश अस्थाना और विवाद ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं। अच्छा। उनके कदम दर कदम, जिसे कदम ताल करना कहते हैं पुलिस में और सेना में, उस तरह चलती है। अब आपने जैसे कहा कि आलोक वर्मा के समय जो है राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच में बड़ा विवाद था, और एक तरह से ये सबूत था कि आलोक वर्मा के पास सबूत थे कि राफेल में मोदी की पूरी की तरह संलिप्तता है और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अच्छा। तो भारत सरकार ने आधी रात को दिल्ली पुलिस को ही भेजकर अच्छा सीबीआई के मुख्यालय पर एक तरह से कब्जा कर लिया और आलोक वर्मा का स्थानांतरण कर दिया, उनको एक तरह से पद से हटा दिया। और वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब उस पर पूरी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, तब उस समय भी जो भारत के प्रधान न्यायाधीश थे वो रंजन गोगोई थे। अब रंजन गोगोई ने क्या किया कि जब ये तय हुआ कि राकेश अस्थाना ने के खिलाफ जो जांच समिति बैठी है, तो जस्टिस पटनायक की एक समिति बैठी थी, और उस समिति ने राकेश अस्थाना पे जितने भी आरोप थे और जितने भी आलोक वर्मा पे आरोप थे उसकी जांच की, और उस समिति ने कहा कि आलोक वर्मा पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता, कोई भी आरोप जो है सिद्ध नहीं होता। उसके बावजूद भी
रंजन गोगोई ने एक समिति थी कि क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी समिति क्या सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने की अनुशंसा करे या ना करे। तो उसके लिए रंजन गोगोई खुद नहीं गए, उन्होंने अपनी जगह जो है जस्टिस AK सीकरी है उनको भेजा। अच्छा। और उनको भेजकर जो है उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर ये कहा कि भाई जो आलोक वर्मा है वो सीबीआई के डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो उसके बाद जो है आप देखेंगे AK सीकरी की इतनी आलोचना हुई कि AK सीकरी को पद के निवृत्त होने के बाद जो है ब्रिटेन में आर्बिट्रेशन काउंसिल का जज बनाया गया था। अच्छा। उसकी आलोचना की वजह से उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो एक तरह से जुडिशरी में अगर एक तरह से पतन की शुरुआत का कोई प्रतीक है तो वो ये वाला मामला है। अब आपकी बात आती है कि आपने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त जो है उनको बनाना की बात जो है वो केंद्र सरकार ने की है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस समय अमूल्य पटनायक थे, अच्छा, वो दिल्ली के आखिरी फुल फ्लेज कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। उनका कार्यकाल निर्धारित था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा जो 1999 में डला था सुप्रीम कोर्ट में और 2007 में जिसको तय किया गया था, फाइनल हुआ था, उसमें ये कहा था कि किसी भी प्रदेश का जो DGP होगा उसको राजनीतिक प्रेशर से बचाने के लिए जरूरी है कि उसको एक निश्चित कार्यकाल दिया जाए, और वो निश्चित कार्यकाल था 2 साल। आप देखिए कि 2 साल का कार्यकाल अगर नहीं उसको दिया जाए तो उसे उससे पहले पद से नहीं हटाया जा सकता। अब केंद्र सरकार ने क्या किया, अमूल्य पटनायक को कब हटाया, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी सीलमपुर और जमुना पार के इलाके में जो दंगे हो रहे थे, उस दंगे के एन बीच उनके 2 साल की टर्म पूरी होने से पहले अमूल्य पटनायक को हटाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां पर उसकी जगह जो है SN श्रीवास्तव को दिल्ली का पुलिस आयुक्त बना दिया। लेकिन वो पुलिस आयुक्त जो है फुल टर्म नहीं था, वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में था। ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी का मतलब है वो जो है तदर्थ आधार पर एडॉक बेसिस पे थे, और इसलिए उनको 2 साल का जो उनका कार्यकाल मिलना चाहिए वो नहीं दिया। तो ये नियुक्ति भी अवैध थी और ये नियुक्ति अवैध थी। तो उसके बाद आखिरी दिनों में हम देखते हैं कि SN श्रीवास्तव को भारत सरकार ने उनकी विदाई से पहले, उनके रिटायरमेंट के टाइम से पहले उनको जो है ये कहा कि हमने तुम्हें स्थायी कर दिया। अच्छा। अगर वो स्थायी हो गए तो वो 2 साल के लिए स्थायी होने चाहिए थे। तो SN श्रीवास्तव को दरअसल 2023 तक दिल्ली का पुलिस आयुक्त रहना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस आदमी को 4 दिन के लिए कहा तू जो है धुला है, और फिर उसके पे लात मार के भगा दिया, वो भी नहीं बोला। अब उसके बाद जो है उन्होंने बालाजी श्रीवास्तव को कहा कि तुम दिल्ली के पुलिस आयुक्त हो। तो झगड़ा चल रहा था कि ताज हसन को बनना चाहिए, क्योंकि ताज हसन जो है दिल्ली पुलिस के कैडर में सबसे वरिष्ठ IPS थे, उनको नहीं बनाया। उनको बनाने की जगह जो है उन्होंने बालाजी श्रीवास्तव को बना दिया, और फिर बालाजी श्रीवास्तव को कभी कहा कि तुम भी एडॉक हो। यानी दिल्ली के पुलिस के पद पर जो है एडॉक ही DGP बन रहे हैं, जो कि अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेशों की धज्जियां उड़ाने के लिए काबिल है। उसके बाद अचानक एक दिन खबर आती है कि राकेश अस्थाना तो 4 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, तो उनको जो है रिटायरमेंट से 4 दिन पहले दिल्ली का पुलिस आयुक्त बना दिया। तो फिर उसकी जो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी फिर धज्जियां उड़ा दी। अब मजे की बात ये आती है कि राकेश अस्थाना को नरेंद्र मोदी गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब से लगातार चाहते थे कि इन्हें जो है मैं जो है देश में CBI का प्रमुख बनाऊंगा, CBI का निदेशक बनाऊंगा। अच्छा। लेकिन जब CBI का निदेशक बनने की बारी आई तो आप देखेंगे कि देश के जो इस समय के वर्तमान मुख्य प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो है NV रमन्ना ने कहा कि भाई ये जो नाम आए हैं उन्होंने उनकी स्क्रूटनी की, तो सबसे पहला नाम जो था वो राकेश अस्थाना का था। अच्छा। और पूरी दुनिया मानती थी राकेश अस्थाना बनेगा, क्योंकि राकेश अस्थाना के साथ कौन है, मोदी जी उसके साथ हैं, अमित शाह जी उसके साथ हैं। जब दोनों जो है स्तंभ जो है भारत सरकार के राकेश अस्थाना के साथ है तो कौन उन्हें रोक सकता है। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि भाई ये योग्यता रखते हैं भारत के CBI के निदेशक बनने की या नहीं। तो फिर वही प्रकाश सिंह का आदेश आ गया
कि उसमें था कि उस आदमी को ही कंसिडर किया जाएगा जिसकी निवृत्ति में, जिसके अवकाश लेने में 6 महीने से ज़्यादा का समय होगा। अच्छा। तो राकेश अस्थाना को चूंकि जुलाई में 31 जुलाई को रिटायर होना था, तो इसलिए जो है वो 6 महीने का समय नहीं था, तो इनका नाम जो है तकनीकी कारणों से हटा दिया गया और उसकी जगह हम देखते हैं कि दूसरे आदमी को वहाँ पर जो है जायसवाल जी जो है वो CBI के डायरेक्टर बन गए। अब जो आदमी जो है, एक ही डंडा है, एक ही पैमाना है, एक ही तरीका है, एक ही कसौटी है कि जो भी आदमी DGP बनेगा किसी भी राज्य की पुलिस का, उसका 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए। वही आदमी जो है जिसका 6 महीने का कार्यकाल बचा है वो जो है CBI का जो है डायरेक्टर बन सकता है, ED का डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत सरकार ने वहां पर मात खाने के बाद उसी बात पे, यानी जो आपका जो है घोड़ा जो है लंगड़ा हो गया CBI के डायरेक्टर के लिए, उस लंगड़े घोड़े को आपने दिल्ली पुलिस आयुक्त बना दिया और वो सारा का सारा आदेश NV रमन्ना साहब का जो है एक तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ा दी और धज्जियाँ उड़ा के जो है उनको जो है बना दिया है। और उनको अभी भी जो है दूसरी गड़बड़ क्या है कि उनको कार्यकाल देना था तो 2 साल का देना था, क्योंकि जब भी आदमी DGP बनेगा तो उसको 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए, लेकिन तब इन्होंने कहा कि हम 1 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय और जो हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, जो लोग चला रहे हैं वो कुएं में भांग पड़ी हुई है। वो रोज भांग पीते हैं और भंगेड़ी की तरह जो है, नशेड़ी की तरह जो है कुछ भी मन मर्जी का फैसला कर लेते हैं। और उस मन मर्जी के फैसले का नतीजा ये होता है कि आम जनता को पता ही नहीं चलता कि सच क्या है। सच सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सच जस्टिस NV रमन्ना बोल रहे हैं, या सच जो है अमित शाह जानते हैं, या सच जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जानते हैं, या सच जो नरेंद्र मोदी जानते हैं। तो इस समय तो भारत में यह है कि जो मोदी की जबान पे निकला वही कानून है। अच्छा। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, भारत के संविधान और आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है कि रूल ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। कोई आदमी कानून से ऊपर नहीं है और देश में कानून का राज है। राजशाही नहीं है कि राजा ने जो बोला वही उसका जो है आदेश हो गया, वही देश का कानून हो गया। हमारे यहाँ लिखित कानून है जिसे संसद ने पास किया है, भारत की संविधान सभा ने पास किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। उस रूल ऑफ लॉ और जो इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ है उसकी पूरी धज्जियाँ जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने उड़ा दी हैं। और इसलिए आज के समय में मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस में एक तरह से अनार्की है। आज से नहीं है, जब पिछले साल दंगे हुए थे 2020 में, तब से आप देखिए पहले पुलिस आयुक्त को गलत तरीके से हटाया गया, दूसरे पुलिस आयुक्त को गलत तरीके से बनाया गया, फिर उसको गलत तरीके से नियमित किया गया, फिर उसको गलत तरीके से हटाया गया, फिर उसके बाद तीसरे बालाजी को श्रीवास्तव को जब बनाया वो गलत तरीके से बनाया गया, फिर उनको जो है गलत तरीके से हटाया गया। अब जो है नए जो पुलिस आयुक्त थे राकेश अस्थाना, उन्हें गलत तरीके से बनाया गया। अब ये सारा मामला जो है जनता के डोमेन में भी है, सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में भी है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ भी है और देश की संसद के सामने भी है। और सच जो है बोलने से कोई भी तैयार नहीं है। मेरी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, मेरी कई IAS ऑफिसरों से बात हुई, वो कहते हैं जी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो मेरी एक सीनियर IPS ऑफिसर से कल बात हो रही थी, उन्होंने कहा रविंद्र जी आप ही बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। अच्छा। क्योंकि आपने नरसिम्हा राव के गले में भी बांधी थी और लोगों के गले में भी बांधी थी। तो मेरा उनको कहना था कि मेरे अलावा भी देश में कम से कम 100, 150, 500, 1000 आदमी होने चाहिए जो देश के संविधान की रक्षा के लिए खड़े हों, जो देश में कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए खड़े हों, जो देश में सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हो। तो मुझे आज के समय में पूरा विश्वास है कि जो भारत के मुख्य प्रधान न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, क्योंकि उन्होंने पहले भी इन मामलों को देखा है, उन्होंने CBI के डायरेक्टर के टाइम पे भी सही कानून का इंटरप्रिटेशन किया है और वो इस मामले में भी सही कानून का इंटरप्रिटेशन करेंगे। और मैं आज के समय में ये कह सकता हूँ कि जो इस समय भारत के में दिल्ली है और दिल्ली के जो पुलिस आयुक्त हैं उनको राकेश अस्थाना को अपना ये कार्यकाल बीच में ही छोड़कर त्यागपत्र देकर जाना पड़ेगा। और ये देश की सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह के फैसले की कंटेम्प्ट है, ये उसका उस अवमानना का भी उनको दंड भोगना पड़ेगा। और उनको ही नहीं, इस बात का दंड जो है देश के कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भी बाई चांस जो है आप देखेंगे वो भी एक्सटेंशन पे जिंदा है, देश के ED के डायरेक्टर भी एक्सटेंशन पे जिंदा है। तो ये भारत सरकार जो है इस समय एक्सटेंशन वाले लोग चला रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन वाला आदमी जो होता है उसकी हैसियत जो है चपड़ासी की तरह होती है, वो अधिकारी नहीं होता। क्योंकि उसे पता है अगर मैंने कुछ चूं चा की तो मेरा कान पकड़ के अमित शाह निकालेगा मुझे और कहेगा तू घर जाके बैठ जा।
तो इस हालत में देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट कदम उठाए और अवमानना में इन सबको बंद करे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया न सिर्फ राकेश अस्थाना जी के बारे में बताया कि वो कैसे आए, बल्कि और जितने भी डिपार्टमेंट हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक्सटेंशन से काम लिया जा रहा है। तो एक तरह से ये सब कुछ टेम्परेरी किया जा रहा है और आपको पता है कि टेम्परेरी होता क्या है। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।